हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स। देखिए, पिछले पार्ट में आपने देखा होगा 6.1 का 6 नंबर चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल थे 6.1 से, उसको हम लोग लगाए थे और आपको एक बेसिक आइडिया लग गया किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा वो देख लें और उसके बाद देखेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो आपको बताए थे जिसके सापेक्ष बोलता है उसको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना होता है बटे के रूप में, और जिसका बोलेगा उसका अवकलन ऊपर। तो क्वेश्चन बोला है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन तो d है और त्रिज्या के सापेक्ष तो dr, इसका मान बताना है। ये है पहला क्वेश्चन, कह रहा वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष बताइए, ये बताना है हम लोग को। और पहला का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिज्या जबकि कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर ये होता है, तो यहाँ करेंगे तो dA और अपान में dr, r स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, तो 2 पाई r और dr बाई dr कट जाएगा, तो केवल 2 पाई r और 2 पाई r का मान कितना है 3, तो 3 दूनी 6 पाई, क्या गया 6 पाई। तो हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ लिख देते हैं dA बाई dr बराबर कितना 6 पाई, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल दो बिंदुओं का गुणनफल होता है और नीचे त्रिज्या है तो पर सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए लोग, कह रहा है कि r का मान 4 है, सेम वही क्वेश्चन है, r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर वो क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे dA बाई dr, तो r स्क्वायर का 2r हो जाएगा, तो 2 पाई r वैल्यू पुटअप करेंगे 2 पाई r का मतलब 4, तो 4 दूनी 8, तो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको। अगला देखिए, कह रहा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। बढ़ रहा हो तो पिछले वाले पार्ट में आपको बताए थे कि प्लस में लिखना है या तो कोई चिन्ह नहीं लगाना है क्योंकि ऑलरेडी प्लस होता है, और जब घट रहा होगा बोलेगा तो उसमें माइनस लगाना जरूरी है। तो यहाँ बोल रहा है कि एक आयतन घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो दूसरा नंबर, घन का जो आयतन है वो समय के रिस्पेक्ट में 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल को किससे कहेंगे, यस से, बताए थे आपको किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। किनारा जो है उसको ए लिखते हैं, वो दिया है 12 सेंटीमीटर, आराम समझते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ से चूंकि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है भुजा का क्यूब यानी ए क्यूब, तो यहाँ करेंगे dv अपान dt, तो a क्यूब का 3 सामने 3a स्क्वायर, a है तो क्या लिखेंगे dA अपान dt, कितना बन जाएगा dv बाई dt का मान दिया है 8 और 3a स्क्वायर, a स्क्वायर का मान क्वेश्चन में दे रहे हैं लोग 12, तो 12 अगुणे 12 कितना बन गया, और ये हो गया dA बाई dt। देखिए 4 से 2 बार और 4 से 3 बार और 2 से 6 बार, तो 3 के 9 छक्का 54, यहाँ 1 है तो 54 भाग में कुल मिला के dA बाई dt क्या हो गया 1/54, ऊपर सेंटीमीटर और नीचे समय है तो पर सेकेंड, तो ये हो गया dA बाई dt। हमसे dA बाई dt नहीं पूछा था और पूछा है ds बाई dt, लेकिन उसमें इसकी जरूरत है इसीलिए निकाले हैं। अब इसके आगे समझते हैं हम लोग कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यस होता है वो क्या होता है घन के लिए 6 गुणे भुजा स्क्वायर 6a स्क्वायर, तो इसका करेंगे ds बाई dt, तो क्या हो जाएगा 6 2 सामने तो 6 दूनी 12 और a का क्या होगा dA बाई dt, क्यों, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ देखिए r के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो छोड़ दिए हैं, वैसे डायरेक्ट हो गया 2 पाई r, लेकिन यहाँ पे तो बदल गया है, वही a के पदों में करते तो ये नहीं लिखने की जरूरत थी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं लोग t के रिस्पेक्ट में, तो लिखना पड़ेगा। तो ये 12, a का मान कितना है, यहाँ से देखिए a का मान 12 और dA बाई dt का मान क्या दिया है, तो अभी निकालें लोग 1/54, तो 1/54। अब देखो 6 से काटेंगे तो 6 9 54 और 6 दूनी 12 और 3 से 3 बार और 3 से 6 बार, तो 6 दूनी 3 से काटे हैं 3 से 3 बार और 3 से 4 बार, ये हुआ
तो 4 दूनी 8 और बटे में कितना है 3 ds बाई dt। ऊपर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे समय है तो पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। आप लोग के इसको एक बार नोट कर लीजिए, इतना फिर आगे लगाते हैं लोग। अब देखिए अगला नंबर, अगला नंबर दिया हुआ है, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है कि जो त्रिज्या है वो क्या हो रही है, समय के रिस्पेक्ट में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, जबकि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है किस दर से बढ़ रहा है, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें क्या पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई ए का मतलब डी ए बाई डी टी, और पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, आर स्क्वायर का 2r। अब देखिए आर है यहाँ टी है तो लिखना पड़ेगा हम लोग को डी आर बाई डी टी। अब यहाँ पे 2 पाई आर का मान कितना है 10, ये हो गया, और ये वाला डी आर बाई डी टी कितना है 3, तो 3 दूनी 6, 6 तो सब में 60, तो 60 पाई ये बन जाएगा। और यहाँ एरिया है बाबू डी ए बाई डी टी, ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डी ए बाई डी टी का मान क्या हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला समझिए, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का जो किनारा है, किनारे को ए लिखते हैं भुजा, डी ए बाई डी टी, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन मतलब डी बी बाई डी टी पूछ रहा है किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा क्या है 10 सेंटीमीटर लंबा है। किनारा जो है 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो जो घन होता है, घन की भुजा क्या होती है आयतन ए क्यूब, घन का आयतन क्या होगा ए क्यूब। तो यहाँ अवकलन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, भी का टी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं अवकलन। तो यहाँ से बाबू 3 सामने, एगो पावर कौन ए है तो डी ए बाई डी टी, तो यहाँ 3 ए का मतलब क्या होगा ये वाला 10, 10 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख लेते हैं, और डी ए बाई डी टी क्या है 3, कितना हो गया तो देखो 3 के 9 और 100 में गुना तो कितना हुआ 900। तो डी वी बाई डी टी का जो मान आया वो 900, ये भी है तो सेंटीमीटर क्यूब और नीचे समय है तो पर सेकेंड, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला देखिए लो, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर कह रहा है कि एक स्थिर जल में एक पत्थर डाला जाता है। अच्छा, कल बताए थे स्थिर जल में यदि पत्थर डालेंगे तो वृत्तीय रूप में तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, संग और वृत्त के रूप में, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन वो जो वृत्त बनता है वो एक समान रूप में, पहले छोटा फिर बड़ा होते हुए धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो कह रहा है तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। तरंग जो है किस गति से चल रहा है उसको हम लिखेंगे डी आर। 5वां नंबर क्वेश्चन, इसको कहेंगे डी आर बाई डी टी। ये क्या हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से चल रहा है, जबकि त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये बताना है, डी ए बाई डी टी का मान हम लोग को बताना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, जो वृत्त है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में पूछा है तो डी ए बाई डी टी, और आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा तो 2 पाई आर, आर है तो क्या लिखेंगे डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी इतना बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 पाई आर का जो मान है वो कितना है 8, और डी आर बाई डी टी 5, तो 5 दूनी 10 बटे 80, तो 80 पाई डी ए बाई डी टी, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर,
और नीचे समय है तो पर सेकेंड, ये बन जाएगा 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो चलिए, इस टाइप से ढेरों सवाल दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।